हम लोग कल मंत्र योग के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि वो एक डाकू से एक महर्षि बन गए और यह प्रभाव था एक मंत्र योग का, मंत्र का प्रभाव था जिसके कारण उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। और मैंने आपसे कहा भी था कि हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के मंत्र योग के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कैसे वो रत्नाकर जो है वो मरा मरा का उच्चारण करके और तपस्या में लीन होकर ब्रह्मा जी का दर्शन किए और फिर वाल्मीकि बन गए। तो यह एक बहुत ही पौराणिक कथा है और इस पौराणिक कथा के अनुसार जो है महर्षि वाल्मीकि का जो मूल नाम था वो रत्नाकर था। और उनके पिता महर्षि वाल्मीकि के पिता जो थे वो ब्रह्मा जी थे। ये महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र प्रचेता कहलाता है। प्रचेता का अर्थ होता है जो संवेदनाओं के रूप में सक्रिय इंद्रिय का विकास के माध्यम से सचेतन को बाहर लाता है। अर्थात अगर हम कहें कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म जो है ब्रह्मा जी की संवेदना थी। संवेदना का अर्थ होता है कि जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसके रूप में वो था। और जो इनकी सक्रिय इंद्रिय है, जो भी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उनसे जो चेतना उत्पन्न होती है उसी से महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि बचपन में एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया था। भीलनी जो जंगल में रहते हैं और अपना लालन पोषण करते हैं, परिवार पालते हैं। तो भील अपनी गुजर बसर करने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले जो भी लोग होते थे उसको लूटा करते थे। और रत्नाकर भी भील परिवार के साथ रहकर डकैती और लूटपाट में काम करने लगे थे। दूर दूर के इलाके तक जो है कि रत्नाकर का जो नाम था वो बहुत ही खौफ था लोगों में। और एक बार की बात है कि जब दिन थोड़ी ढल चुकी थी, छिप चुका था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो उस रास्ते से नारद मुनि उस जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने अपने साथ जो है अपने साथियों के साथ जो है कि नारद जी को घेर लिया। अब नारद जी अपने आप में मग्न थे, उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। तो रत्नाकर ने नारद जी से पूछा कि सुनो ब्राह्मण, मैं रत्नाकर डाकू हूं, तुमको मुझसे भय नहीं लग रहा है? तो नारद मुनि कहे कि रत्नाकर, मुझे किसी बात का भय नहीं है। मैं ना तो किसी असफलता से डरता हूँ और ना ही मुझे प्राण का भय है, ना ही कल का भय है, ना ही कलंक का भय है। तो इसलिए शायद तुम डर रहे हो। तो रत्नाकर गुस्से में आ गया और गुस्से में कहा कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं भला किससे डरूं, मेरा किस बात का डर। तो नारद मुनि कहे कि अगर तुम डरे नहीं हो तो इस जंगल में छिपकर क्यों बैठे हो? शायद तुम राजा से डरते हो या फिर प्रजा से डरते हो। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। तो नारद मुनि ने कहा कि बड़े ही मुस्कुराकर कहा कि तुम फिर पाप करते हो तो तुम पाप से डरते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर छिपकर बैठे हो। लेकिन शायद तुमको यह पता नहीं कि इस पाप का केवल तुम ही भागीदार हो। इसका जो दंड है अकेले तुमको ही भुगतना पड़ेगा और इसका कोई तुम्हारा साथ देने वाला इस पाप में नहीं है। तो रत्नाकर गुस्से में आ गया कि उसने कहा कि तुम मुझे उस्का रहे हो, ये सब बात अपने मैं परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, पत्नी है, मेरे पिता हैं, मेरे घर पाले हैं, मैं उन सब के लिए ये काम कर रहा हूँ, सब मैं मेरे साथ हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि सुनो रत्नाकर, मैं मुझे अपने प्राण का तो कोई भय नहीं है। मुझे तुम यहाँ पर एक पेड़ से बांधकर तुम घर जाओ और अपने सब जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे पूछो कि क्या वह तुम्हारे इस पाप में साथ देंगे। तो रत्नाकर मुनि को बात सही लगी और वह उससे नारद मुनि को पेड़ में रत्नाकर को बात सही लगी तो वो नारद मुनि को पेड़ में बांधकर अपने घर की ओर चला गया। घर जाने के बाद सबसे पहले वो अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं ये पाप कर रहा हूँ क्या तुम इस पाप में मेरा साथ दोगे? तो पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी मैं इस परिवार के आप इस परिवार के पालक हैं और ये तो आपका कर्तव्य है और इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। रत्नाकर बेचारा उदास हो गया। वो फिर पिता के पास गया और वो यही सवाल पिता से कहा। तो बेटा उसने कहा कि बेटा ये तो तेरी कमाई है और इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तो
तो डाकू रत्नाकर के प्राण सूख गए। और ये सबसे वो पूछा, और उनको ये सब सुनकर बहुत ही धक्का लगा उन्हें। जिनके लिए ये पाप कर रहे हैं उसके पाप के भागीदार में होने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो रत्नाकर हताश हो गया और हताश होकर नारद मुनि के पास फिर से गया और नारद मुनि के पांव पर वो गिर गया और कहा क्षमा मांगने लगा। तो नारद मुनि ने उसे उठाया और सत्य का ज्ञान दिया। तो नारद मुनि ने कहा कि सुनो रत्नाकर, तुम इस धरती पर जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, सबका पाप और पुण्य तुमको ही मिलेगा, किसी और को तुम्हारा इसमें बांटने वाला नहीं है। तो अपने सभी कृत्य अकृत्य के तुम ही जिम्मेवार हो। तुम्हारे पुराने जीवन में जो कुछ पाप किए हो उसके भी जिम्मेवार तुम हो, और आगे आने वाले जीवन में भी जो करोगे उसके भी जिम्मेवार अकेले तुम ही होगे। तो नारद मुनि की ने रत्नाकर को ये सत्य से जो है कि परिचय कराया। और फिर उन्होंने कहा कि राम का नाम जप करने से, राम का नाम जपने का उपदेश भी दिया उनको। और उन्होंने रत्नाकर से कहा कि राम का नाम लो आप। तो रत्नाकर जो है कि थोड़ा वो पढ़ा लिखा नहीं था, कभी भी कहीं कोई ज्ञान नहीं था, तो वो राम का नाम ले ही नहीं पा रहा, राम का नाम उनसे लिया ही नहीं जा रहा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम राम के बदले मरा मरा बोलो। तो मरा मरा का उच्चारण करने लगा और मरा मरा शब्द का वह जाप करने लगे। तो आप भी मरा 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 भी बोलेंगे तो राम राम ही उच्चारण होता है बाद, अगर लगातार आप जपते हैं तो वो तपस्या में लीन हो गया रत्नाकर इस मंत्र में। और कब रत्नाकर के शरीर में जो है कि दीमक लग गया, उसकी बांबी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। इतनी तपस्या थी, घोर तपस्या में रत्नाकर जो है कि चला गया। तभी उनकी घोर तपस्या को देखकर जो है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। और उसकी शरीर पर जो बनी हुई जो बांबी थी, जो उसके शरीर पे दीमक ने जो घर बना लिया था, उसको देखकर रत्नाकर को कहा कि ठीक है, तो तुम्हारा जो शरीर है पुनः वापस आ जाएगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रत्नाकर को कहा कि तुम जो है भगवान राम के बारे में कुछ सोचो, और उनके बारे में उन्होंने प्रेरणा दिया कि तुम रामायण की रचना करो। और तो सत्य कहा गया है कि वो सबसे पहला जो संस्कृत का रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा। और इतने बड़े ग्रंथ का जो उन्होंने रचना किया, और बहुत सारे काव्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिससे जो है कि अगर हम देखें तो कैसे एक डाकू राम के शब्द को सुनकर, इसमें इतना बल था कि एक डाकू जो है कि वो भारतवर्ष का एक सबसे प्रमुख ऋषि में परिवर्तन हो गया। तो यही है मंत्र योग, कि अगर आप मंत्र का सही से अगर आप उच्चारण कर रहे हैं और सही से उसकी तप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके मानसिकता में, आपके कार्य क्षमता में, आपकी कार्यशैली में, हर चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन। वह चाहे कोई भी छोटा मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, जो भी मंत्र हो। और महर्षि वाल्मीकि के बारे में एक और बात था कि एक क्रॉंच पक्षी जो होते हैं वो बड़े ही जुगल पक्षी होते हैं, आप देखोगे, जिसको कि लव बर्ड्स कहते हैं। वो एक दूसरे को निहार रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तो उस पक्षी को देखकर वो जो वाल्मीकि महर्षि थे वो काफी प्रसन्न हो रहे थे, मनी मन इस अनुपम सृष्टि की जो है कि बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। तो तभी एक शिकारी ने क्या किया कि उस एक तीर से जो है ना, उस जोड़े पक्षी को जो है कि उसने मार दिया तीर, और वो दोनों पक्षी की मौत हो गई। यह देखकर महर्षि वाल्मीकि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिकारी को संस्कृत में एक श्लोक कहा कि मां निष्पादन प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा। तो ये जो मुनि के द्वारा ये जो बोला गया श्लोक था, वो संस्कृत भाषा का कहते हैं कि पहला श्लोक माना जाता है। सबसे पहला श्लोक अगर संस्कृत में कोई उच्चारण किया गया तो यही अर्थ है। तो जिसका अर्थ है कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त इस पक्षी का वध किया है, उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो ये बात कह दी, लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि आखिर ये उनके मुंह से कौन सा और क्या शब्द निकल गया। तो उन्होंने सोच कर देखा, तो सोच में देखा कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो बड़े ही परेशान हो गए। तो फिर
जब वो चिंतन करने लगे तो भगवान नारद जो है, नारद मुनि जो है कि वहाँ पर प्रकट हुए। और जब उन्होंने कहा कि ये जो तुमने बोला है वो यह आपका पहला संस्कृत श्लोक है, और इसके बाद आप जो है कि रामायण की रचना करोगे। और संस्कृत श्लोक के बाद जो है कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में ही रामायण की रचना की, और उसके द्वारा लिखी गई संस्कृत की वाल्मीकि रामायण जो है कि बहुत ही प्रचलित है। तो मैं यही कहूँगा कि ये मंत्र योग और मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो बड़े ही प्रभावशाली होते हैं, और कब इसका रूप परिवर्तन हो जाए, कब इससे क्या आपको फल मिले, ये कहना बड़ा ही असंभव है, और इसी को हम मंत्र योग कहते हैं।